हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 3.1 नंबर थ्री, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड पार्ट। अब जो फर्स्ट पार्ट है प्यारे बच्चों, वो अपने पास फॉर्मेट फॉर्म का प्रूफ करना है, ठीक है। और वो मैं प्रीवियस क्लास के अंदर कंप्लीट करवा चुका हूँ, आपको डिट्टो कर देना उस, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट देखो क्या कहता है। इफ पी इज ए प्राइम, देन सो दैट x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डॉट डॉट प्लस डब्ल्यू पावर पी इज कॉन्ग्रुएंट टू x की पावर पी प्लस वाई की पावर पी प्लस जेड की पावर पी डॉट 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 प्लस डब्ल्यू की पावर पी मोड पी, ठीक है। इसके कॉन्ग्रुएंट अपने पास ये हमें शो करना है। चलिए करते हैं शो, बिल्कुल आसान है, ठीक है। इफ पी इज ए प्राइम, अगर पी प्राइम नंबर होता है तो हमें पता है प्रिमेट फॉर्म से, देन वी हैव ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री प्लस डॉट डॉट प्लस ए एन पावर पी। ये हम जो थ्योरम की स्टार्टिंग में ये हमने निकाला था किसकी हेल्प से, बाइनोमियल की हेल्प से, ठीक है। उसका यूज कर दिया, ए वन की पावर पी प्लस ए टू की पावर पी प्लस ए थ्री की पावर पी प्लस डॉट 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 प्लस ए एन की पावर पी प्लस मल्टीपल ऑफ, ठीक है। ये अपने पास होता था यहाँ से। देयर फोर हमारे पास क्या है, एक्स वाई जेड की फॉर्म में दे रखा है, तो यहाँ पे लिख देंगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डॉट डॉट प्लस डब्ल्यू पावर पी इज इक्वल टू एक्स की पावर पी प्लस वाई की पावर पी प्लस जेड की पावर पी प्लस डॉट 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 प्लस डब्ल्यू की पावर पी, ठीक है, प्लस मल्टीपल ऑफ, ठीक है। इतना काम हो गया अपने पास यहाँ से। हाँ जी। और मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको लेफ्ट साइड ला करके माइनस कर दूं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डॉट डॉट प्लस डब्ल्यू पावर पी माइनस एक्स की पावर पी प्लस वाई की पावर पी प्लस जेड की पावर पी प्लस डॉट 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 प्लस डब्ल्यू की पावर पी इज इक्वल टू अपने पास है मल्टीपल ऑफ पी, ठीक है। ये पी का मल्टीपल है, तो यहां से मैं कह सकता हूँ जो मेरे पास ये टर्म होगी, क्या ये टर्म मेरे पास डिविजिबल हो जाएगी पी से। हाँ जी। एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डॉट 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 प्लस डब्ल्यू पावर पी माइनस एक्स की पावर पी प्लस वाई की पावर पी प्लस जेड की पावर पी प्लस डॉट डॉट प्लस डब्ल्यू की पावर पी इज डिविजिबल बाई, तो ये अपने पास पी से डिविजिबल हो जाएगी। पी से डिविजिबल हो जाएगी, इसको मैं कुछ ऐसे लिख दूं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डॉट डॉट प्लस डब्ल्यू पावर पी इज कॉन्ग्रुएंट टू एक्स रेज टू पावर पी प्लस वाई रेज टू पावर पी प्लस जेड रेज टू पावर पी प्लस डॉट डॉट प्लस डब्ल्यू रेज टू पावर पी। ये अपने पास आ जाएगा मोड, ठीक है। यही तो हमें शो करना था। हाँ जी, हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। चलिए फिर बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन टू अपने पास, प्रूव दैट n रेज टू पावर 11 माइनस n इज डिविजिबल बाई 11 फॉर एवरी इंटीजर n के लिए, ठीक है। एवरी इंटीजर n के लिए n की पावर 11 माइनस n 11 से डिविजिबल हो जाए, ठीक है जी। ये कहते हैं यहाँ पे स्टेटमेंट। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को, बिल्कुल आसान है ये। हमें फॉर्मेट फॉर्म से ही करना क्वेश्चन को। वी नो दैट इफ p इज ए प्राइम नंबर, ये अपने पास प्राइम नंबर है, देन a की पावर p इज कॉन्ग्रुएंट टू a मोड p, ठीक है। ये बात हमें पता है यहाँ से। अब जो p है अपने पास प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर यहाँ पे क्या गिवन है, 11 गिवन है। हियर 11 इज ए प्राइम नंबर, 11 प्राइम नंबर है, तो देयर फोर एक ही जगह पे n पुट कर देंगे, तो n की पावर 11 इज कॉन्ग्रुएंट टू n मोड 11, ठीक है। ये अपने पास हो जाएगा, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि n की पावर 11 माइनस n इज डिविजिबल बाई 11। लीजिए जी, ये क्वेश्चन भी हो गया अपना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन थ्री अपने पास, सो दैट n की पावर 5 माइनस n इज डिविजिबल बाई 30, ठीक है। अपने पास यहाँ पे वी नो दैट
इफ पी इज ए प्राइम देन अगर पी प्राइम है तो ए की पावर पी कॉन्ग्रुएंट टू ए मोड पी। ठीक है, ये बात हमें पता है यहाँ से। तो देयर फोर पी अपने पास क्या है पे, जो प्राइम नंबर है वो क्या दे रखा है, 5 है। ठीक है, देयर फोर तो एन की पावर 5 कॉन्ग्रुएंट टू एन मोड 5, ए की जगह 5 अपने पास ही आ गया यहाँ से। दिस इंप्लाइज, यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि जो एन की पावर 5 माइनस का एन है इज डिविजिबल बाई 5। ठीक है, देखो इतना काम तुमने कर दिया कि 5 से डिविजिबल है, लेकिन अपना क्वेश्चन 5 से नहीं है, अपना क्वेश्चन कहता है कि डिविजिबल बाई 30 है। अब ये कैसे दिखाना है? अब देखो 5 से मैंने दिखा दिया इसको, अगर इस नंबर को मैं 6 से डिविजिबल और दिखा दूं, ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ ना कि जो नंबर होगा फिर ये 5 से और मल्टीप्लाई 6 दोनों से डिविजिबल हो जाएगा उनके प्रोडक्ट से। ठीक है जी, चलिए करते हैं इसको, मान लेता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, आल्सो एन की पावर 5 माइनस एन। देखो ये काम फर्स्ट चैप्टर के अंदर बहुत अच्छे से कर चुके हैं, तो यहाँ से एन कॉमन निकाल लेता हूँ, एन की पावर 4 माइनस का 1, फिर एन, यहाँ से ए स्क्र माइनस के बी स्क्र आइडेंटिटी लगा दो, एन स्क्र माइनस 1 एन स्क्र प्लस 1। ठीक है, फिर जो एन स्क्र माइनस 1 है इसके अंदर फिर से लगा दो आइडेंटिटी, एन माइनस 1 एन प्लस 1, ये हो गया एन स्क्र प्लस 1। ठीक है, और इसको लिख देता हूँ मैं कुछ ऐसे, एन माइनस 1 एन एन प्लस 1 एन स्क्र प्लस 1। अब ध्यान से देखो अपने पास ये क्या है, एन माइनस 1 फिर है एन फिर एन प्लस 1। ये अपने पास जो तीन नंबर है ये नंबर कैसे हैं, कंजक्टिव नंबर है। ठीक है, कंजक्टिव इंटीजर है तो तीन कंजक्टिव इंटीजर की प्रोडक्ट ऑलवेज डिविजिबल बाई 3 फैक्टोरियल, ये बात आपको पता है। ठीक है, बट एन माइनस 1 एन एन प्लस 1 इज द प्रोडक्ट ऑफ थ्री कंजक्टिव इंटीजर इज डिविजिबल बाई 3 फैक्टोरियल, और 3 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, 6 होती है। ठीक है, ये जो n की पावर 5 माइनस 1 n है ये अपने पास 6 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, हम कह सकते हैं यहाँ से hence n की पावर 5 माइनस n इज डिविजिबल बाय 6। इसका नाम देवन इक्वेशन 2। तो n की पावर 5 माइनस n ये 5 से भी डिविजिबल है, ये अपने पास 6 से भी डिविजिबल है। ठीक है, और हमें पता है जो 5 और 6 है इनकी जीसीडी अपने पास 1 आती है तो इनकी प्रोडक्ट हो जाएगी, मतलब इनका जो एलसीएम है, कहने की बात ये है। ठीक है, तो फ्रॉम 1 एंड 2 से हम यहाँ से कह सकते हैं n की पावर 5 माइनस n इज डिविजिबल बाई 6 मल्टीप्लाई 5 दैट इज 30। बिकॉज यहाँ से जो जीसीडी अपने पास आई है 6 और 5 की वो 1 के इक्वल आई है। ठीक है, और वी नो दैट एक रिजल्ट हमने पढ़ा था, इफ ए डिवाइड सी बी डिवाइड सी एंड ए बी जीसीडी 1 के इक्वल, देन जो ए बी की प्रोडक्ट होगी वो भी क्या करेगी, सी को डिवाइड करेगी। ठीक है, ये अपने पास क्वेश्चन था। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर, क्वेश्चन नंबर 4। सो दैट a raised to power 12 minus 1 is divisible by 7 when a की और 7 की जीसीडी अपने पास क्या है, 1 के इक्वल है। ठीक है, सेम काम करना है इसके अंदर भी, करते हैं। अपने पास 7 क्या है, प्राइम नंबर है, सिंस 7 इज ए प्राइम नंबर, एंड a की और 7 की जीसीडी अपने पास क्या है, 1 के इक्वल है। तो फॉर्मेट थ्योरम से, भाई फॉर्मेट थ्योरम, अपने पास प्राइम होनी चाहिए और जीसीडी उसके साथ क्या होनी चाहिए, 1 के इक्वल होनी चाहिए। तो उस केस में a की पावर p माइनस 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड p, ये अपने पास होता है यहाँ से। हाँ जी, तो p की वैल्यू अपने पास कितनी है, 7 माइनस 1 कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड 7। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा, a की पावर 6 कॉन्ग्रुएंट टू
वन मोड सेवन, इसको नाम दिया मैंने इक्वेशन नंबर वन का। ठीक है, हमें ये दिखाना है कि ए की पावर 12 माइनस वन डिविजिबल हो सेवन से, लेकिन अपने पास यहाँ से क्या है, यहाँ से ए की पावर सिक्स। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे, 12 बनाने के लिए इसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है, स्क्वेयरिंग द कॉन्ग्रुएंसीज, इक्वेशन वन वी हैव। तो अपने पास यहाँ से क्या बनेगा, ए की पावर 12, वन का स्क्वायर करेंगे तो वन आ जाएगा, और मोड सेवन, ये अपने पास है इज। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि हैंस ए की पावर 12 माइनस वन इज डिविजिबल बाई सेवन। ठीक है, ये हमें काम करना था यहाँ से। ठीक है जी, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन फाइव अपने पास, प्रूव दैट a raised to power 12 minus b raised to power 12 is divisible by 13 if a and b are co-prime to 13। ठीक है, ये क्वेश्चन अपने पास है, करते हैं। जो 13 अपने पास दे रखा है, ये नंबर कैसा है, प्राइम नंबर है, सिंस 13 इज प्राइम नंबर, एंड जो जीसीडी इसकी ए के साथ भी बी के साथ भी कितनी आती है, 13 आती है, तो जीसीडी ऑफ ए की 13 अपने पास वन के। ठीक है, तो देयर फॉर बाय फॉर्मेट थ्योरम, ए रेज टू पावर पी माइनस वन कॉन्ग्रुएंट टू वन मोड पी। तो यहाँ से ए की पावर 13 माइनस का वन कॉन्ग्रुएंट टू वन मोड 13। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास क्या जाएगा, ए की पावर 12 कॉन्ग्रुएंट टू वन मोड 13। ठीक है, इसको नाम दिया मैंने इक्वेशन नंबर वन का। अब सेम हमें पता है 13 की जीसीडी बी के साथ भी कितनी आती है प्यारे बच्चों, वन के इक्वल आती है, तो यहाँ से सिमिलरली करके लिख दो यहाँ से, सिमिलरली बी की पावर 12 कॉन्ग्रुएंट टू वन मोड 13। ठीक है, एक ही जगह बी लिख दो, कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि जीसीडी क्या है, वन के इक्वल है। यहाँ से इक्वेशन टू साइड में लिख देंगे, जीसीडी बी की और 13 की क्या है, वन के इक्वल। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, अब मुझे निकालना है ए की पावर 12 माइनस बी की पावर 12। तो ए की पावर 12 वन के अंदर, बी के 12 पावर 12 सेकंड के अंदर है। नाउ इक्वेशन वन माइनस का इक्वेशन टू, वी गेट ए की पावर 12 माइनस बी की पावर 12 कॉन्ग्रुएंट टू वन माइनस वन, जीरो मोड 13। अब रिमाइंडर पे है बच्चों, यहाँ पे जीरो आ गया, रिमाइंडर जीरो आ गया है, तो देयरफॉर मैं कह सकता हूँ कि ए की पावर 12 माइनस बी की पावर 12 इज डिविजिबल बाई 13। ठीक है, ये काम हमें करना था यहाँ से। तो यहाँ पर अपने फाइव क्वेश्चन तक कंप्लीट होते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो करेंगे नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए बाय बाय, टेक दिस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।